अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हमारी दूसरी ऑनलाइन क्लास होगी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की। जो आप लोगों का टेक्स्ट बुक है, पीटर सिंगे का जो बुक है, उसके मुताबिक चैप्टर नंबर 6 होगा और मिड के बाद हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। इससे पहले जो प्रीवियस चीज़ लेक्चर में हम लोगों ने शिफ्ट ऑफ माइंड डिस्कस किया था, ठीक है। उसमें हम लोगों ने बैलेंसिंग लूप और रीइंफोर्सिंग लूप डिस्कस किया था, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है नेचर्स टेम्पलेट्स, ठीक है। टेम्पलेट्स कहते हैं किसी भी मॉडल को, किसी भी जेनरिक स्ट्रक्चर को, ठीक है। नेचर्स टेम्पलेट, इसका क्या है कॉन्टेक्स्ट बन सकता है कि नेचर जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जो है बाय डिफ़ॉल्ट या बाय नेचर क्या हो जाते हैं, वी ह्यूमन बीइंग अडॉप्ट सॉल्यूशंस टू सम ऑफ द पर्सनल या ऑर्गेनाइजेशनल और नेशनल और इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो नेचर्स टेम्पलेट का मतलब है कि एक मॉडल है, एक जेनरिक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर पॉपअप करता है तो हम लोग उसको कैसे मतलब उसके साथ हम लोग कैसे उसको कोप अप करने के लिए कैसे हम लोग उसके साथ डील करते हैं, ठीक है। नेचर्स टेम्पलेट आइडेंटिफाइंग द पैटर्न्स दैट कंट्रोल इवेंट, ठीक है। आइडेंटिफाइंग द पैटर्न्स दैट कंट्रोल इवेंट्स के हम लोगों ने वो पैटर्न्स, वो जेनरिक स्ट्रक्चर्स, वो डिफ़ॉल्ट सॉल्यूशंस को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जो कि हमारे जितने भी डेली इवेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वही आपके जो पैटर्न्स हैं, वही जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं, वही जो आपके टेम्पलेट्स बने हुए हैं वो कंट्रोल करते हैं आपके पूरे के पूरे मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी अंडरटेकिंग्स होते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ कहा गया कि स्ट्रक्चर्स ऑफ विच वी आर अनअवेयर होल्ड अस प्रिजनर। अब हमारे डेली रूटीन में जो प्रॉब्लम्स पॉपअप हो जाते हैं उनका जो हम लोगों ने एक बाय डिफ़ॉल्ट एक सोल्यूशन हम लोगों ने सोचा हुआ होता है बाय नेचर या बाय हैबिट, हम क्या होते हैं, हम उस सिस्टम के, उस टेम्पलेट के, उस मॉडल के हम लोग प्रिजनर बन जाते हैं, ठीक है। हम जो है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को क्विट करते हैं, गिव अप करते हैं। हम लोग वही शॉर्टकट्स या जो भी बाय डिफ़ॉल्ट जो सॉल्यूशंस हैं जो कि एक्चुअली आगे हम लोग देखेंगे कि वो जो है उसको एक्चुअल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम नहीं है, वो सॉल्यूशन टू द सिम्टम्स ऑफ द प्रॉब्लम होते हैं, जो कि उस पर हम लोग काम करते हैं और अल्टीमेटली हमारे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, इंस्टेड ऑफ गेटिंग बेटर दे गेट वर्स, ठीक है। Certain patterns of structure occur again and again called archetypes, ठीक है। अब ये जो पैटर्न है, ठीक है, जो जेनरिक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं सॉल्यूशन के, किसी भी प्रॉब्लम के, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्किटाइप्स कहते हैं। आर्किटाइप्स भी वही टेम्पलेट, वही मॉडल, बाय डिफ़ॉल्ट जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग सिस्टम्स आर्किटाइप या आर्किटाइप्स कहते हैं, ठीक है। ये जेनरिक स्ट्रक्चर्स हैं, ये बाय हैबिट ये बन जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग दो टाइप्स के आर्किटाइप्स पढ़ेंगे। वैसे इन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इसमें तकरीबन 12 आर्किटाइप्स है, 12 पैटर्न्स हैं टू द सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे 2 आर्किटाइप्स, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग आर्किटाइप्स डिस्कस करें, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी, आप लोगों को असाइनमेंट भी दी थी, होमवर्क भी दिया था, क्या इसको आप लोग देख ले। एक होता है रीइंफोर्सिंग फीडबैक या रीइंफोर्सिंग लूप, और एक होता है बैलेंसिंग फीडबैक या बैलेंसिंग लूप, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि बैलेंसिंग लूप क्या है पहले, ठीक है। हम देखते हैं अगर बैलेंसिंग, ओके, अच्छा
बैलेंसिंग लूप या जो आपका रीइंफोर्सिंग फीडबैक या लूप है, ठीक है। बैलेंसिंग लूप क्या है? ये जो लूप है, इट अटेम्प्ट्स टू मूव सम करंट स्टेट, ठीक है। द वे थिंग्स आर, जिस तरह चीज़ें होती है, जो करंट स्टेट होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, मूव अप करते हैं टूवर्ड अ डिजायर्ड स्टेट या गोल या ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम लोग किसी भी करंट, फॉर एग्जांपल एज ए स्टूडेंट आपकी CGPA है 2.95, ठीक है, ये आपका करंट स्टेट है। आप क्या करना चाह रहे हो, आप ये 2.5 और आप चाहते हो कि मेरा CGPA मिनिमम 3 तक आ जाए, ठीक है। तो ये 0.5 का जो गैप है, ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव या गोल बन जाता है। इसको फिलअप करने के लिए आप क्या करते हो, आप तक 2 में लग जाते हो, आप जो है मेहनत में लग जाते हो, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग लूप, कि आपने कोई भी डिजायर्ड स्टेट, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव या गोल आपने सेट किया है, उसको पहुंचने के लिए आप जो है यू टेक सम काइंड ऑफ एक्शन, ठीक है, टू रीच टुवर्ड्स दैट स्पेसिफिक गोल, जिसको आपने क्या किया है, जहन में रखा है कि इस गोल को मैंने पहुंचना है, ठीक है। ये हो गया आपका बैलेंसिंग लूप। और जो दूसरा, अब इस लूप को इस गैप को फिल करने के लिए या बैलेंसिंग फीडबैक या बैलेंसिंग लूप अचीव करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज है, वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब दूसरा जो है रीइंफोर्सिंग लूप या रीइंफोर्सिंग फीडबैक लूप या रीइंफोर्सिंग रिएक्शन लूप, सही है, ये सारे नाम इसके आ सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, reinforcing loop is one in which an action produces a result which influences more of the same action, thus resulting in growth or decline, ठीक है। क्या मतलब है कि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल से आई हैव अ स्टूडेंट ए, वो क्या करता है, वो मेहनत करता है और मैं उसको क्या करता हूँ, वो मेहनती है, बाय नेचर मेहनती है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ एज ए टीचर। मेरे अप्रिसिएशन से क्या हो जाता है, वो बंदा मजीद मेहनत करता है, ठीक है। वो क्या करता है, अपने जो 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 स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ माइंड ऑफ वर्किंग हार्ड, उसको क्या करता है, उसको रीइंफोर्स या एक्सेलरेट करते हैं। इसको एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे सिंपल टर्म्स में। रीइंफोर्सिंग लूप को एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, आप फॉर एग्जांपल यू गेट मोटिवेटेड बाय द ग्रोथ, बाय द रेवेन्यू, और इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए फर्दर आप क्या कर रहे हो, एक्सेलरेशन कर रहे हो। जो भी आप एक्शन ले रहे हो, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, उसको आप लोग एक्सेलरेट करते हो, उसमें मजीद आप लोग मेहनत करते हो, उसको रीइंफोर्सिंग लूप कहते हैं, ठीक है। अब ये रीइंफोर्सिंग लूप या बैलेंसिंग लूप या डिलेज, जो सिस्टम के डिलेज हैं, इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे आर्केटाइप्स के साथ हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है, लिंक अप करेंगे। अच्छा, रिकरिंग बिहेवियर पैटर्न्स, जैसे पहले आपको बताया गया कि कुछ हैबिचुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, हैबिचुअल सोल्यूशन होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं, उनको हम लोग इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन पर्सनल लेवल उसको हम लोग बार बार करते रहते हैं और उसको समझते हैं कि यार ये सोल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम्स का, ठीक है। डू वी नो हाउ टू रिकग्नाइज देम, ठीक है, डू वी नो हाउ टू डिस्क्राइब देम, हमें ये चीज़ पता है आइडेंटिफिकेशन का कि प्रॉब्लम क्या है, हम उसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं। डू वी नो हाउ टू प्रिस्क्राइब क्योर्स फॉर देम, ठीक है। द आर्किटाइप डिस्क्राइब दिस रिकरिंग बिहेवियर पैटर्न्स, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने आर्किटाइप्स बढ़ाने, आर्किटाइप्स आई मीन द पैटर्न ऑफ सॉल्यूशंस को हम लोगों ने पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर बढ़ाना है, मतलब सॉल्यूशंस को हम लोगों ने ढूंढना है और इंक्रीज करना है, ठीक है। सिस्टम आर्किटाइप्स ये क्या है, दीज आर बेसिकली सम पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। अच्छा, आर्किटाइप्स करते क्या है, दे प्रोवाइड लिवरेज पॉइंट्स, इंटरवेंशन जंक्चर्स एट विच सब्सटेंशियल चेंज कैन बी ब्रॉट अबाउट, ठीक है। अब जब ये आर्किटाइप्स हम लोग डेवलप करते हैं, बना लेते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे जो आपके प्रॉब्लम्स है उसके लिए नए या आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन
आ जाते हैं हमारे सामने, ठीक है। अबाउट अ डजन सिस्टम्स आर्किटाइप्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, ठीक है। ये आप लोगों को मैं बताऊंगा कि बुक में है, इस ग्लॉसरी में इसको आप लोग देख ले, 12 टाइप ऑफ आर्किटाइप्स, लेकिन हम लोग आज डिस्कस करेंगे सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ आर्किटाइप्स, ठीक है। ऑल आर्किटाइप्स आर मेड अप ऑफ द सिस्टम बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स से बने हैं आपके सिस्टम बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्या है इसकी एग्जांपल, या रीइंफोर्सिंग प्रोसेसेस, या बैलेंसिंग प्रोसेसेस, या डिलेज है, ठीक है। अच्छा, the first one of this type of archetype which is the limits to growth, ये क्या है, लिमिट टू ग्रोथ, और इसको हम लोग कैसे बैलेंसिंग लूप के साथ देखेंगे या लिंक अप करेंगे, ठीक है। बैलेंस लिमिट्स टू ग्रोथ क्या है, इन सिंपल टर्म लिमिट टू ग्रोथ ये कहता है कि आप कोई भी एक्शन लेते हो और वो एक्शन जो है उसका कोई रिजल्ट आ जाता है, वो रिजल्ट जो है क्रिएट हो जाता है, सही है, आपके एक्शन से। आप क्या करते हो, आप तो फॉर द टाइम बीइंग आप मोटिवेट हो जाते हो, आप वो एक्शन जो है उसको क्या करते हो, एक्सेलरेट करते हो कि यार ये वाकई ये मेरा एक्शन जो है, ये मेरा जो बिहेवियर है, ये कोई रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए मैं इस एक्शन को मजीद क्या करूँगा, इन्हेंस करूँगा, इंक्रीज करूँगा, ठीक है। करते 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 एक ऐसा वक्त आ जाता है कि आप जो है आपका जो डिजायर्ड गोल है या ऑब्जेक्टिव वो अचीव हो जाता है। जब वो अचीव हो जाता है, आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो, तो फिर क्या होता है, फिर बाय डिफॉल्ट या बाय सिस्टम कुछ बॉटलनेक्स आ जाते हैं आपके सामने, कुछ लिमिट्स आ जाते हैं जो आपके ग्रोथ को क्या करते हैं, उसके रास्ते में आ जाते हैं, उसको ब्लॉक करते हैं उस ग्रोथ को, ठीक है। A reinforcing process is set in motion to produce a desired result. Reinforcing process का आपको बता दिया कि एक्सेलरेशन है, कोई एक्शन आप कर रहे हो एज एन ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर, आप कोई काम कर रहे हो और वो जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और आप क्या करते हो, आप चाहते हो कि यार मैं इस रीइंफोर्सिंग लूप को क्या करूं, मजीद मतलब बढ़ाऊं, इस चीज़ को मैं एक्सेलरेट करूं, ठीक है। इट क्रिएट्स अ स्पायरल ऑफ सक्सेस बट आल्सो क्रिएट्स इनएडवर्टेंट सेकेंडरी इफेक्ट्स, सही है, मैनिफेस्टेड इन बैलेंसिंग प्रोसेस दैट इवेंचुअली स्लो डाउन द सक्सेस, ठीक है। आप क्या करते हो, आप फॉर अ ईयर, फॉर 2, फॉर 3 आप जो है गोल अचीव करने के लिए आप तो रीइंफोर्सिंग थ्योरी आप यूज करते हो, ग्रोथ की तरफ चले जाते हो, लेकिन पर एक वक्त आ जाता है जहां आप क्या हो जाते हो, आप रुक जाते हो, ठीक है। अ ग्रोथ विल इवेंचुअली रन अप अगेंस्ट कॉन्स्टेंट्स या इम्पेडिमेंट्स, ठीक है। अब इसका लिमिट टू ग्रोथ इसका भी एक स्ट्रक्चर होगा, एक डायग्राम होगा, ठीक है। जो दूसरा आर्किटाइप बढ़ेंगे बाद में, उसका भी एक डायग्राम होगा। अब जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन और ऑन पर्सनल लेवल जो भी एक्शन लेते हैं, जो भी काम करते हैं, ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने उस काम को, उस एक्शन को, उस इकोसिस्टम को क्या करना है, इस आर्किटाइप के जो डायग्राम है इस पे हम लोगों ने ड्रॉ करना है, ठीक है। ये जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो फिर हम आइडेंटिफिकेशन की तरफ जाएंगे, हम मसले भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यार ये बॉटलनेक्स है और ये जो है हमारे मोटिवेशन फैक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स रिलेटिव टू आर्किटेक्ट 1, ये एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, जो कि आर्किटाइप 1 के साथ रिलेट करता है। क्या कहता है कि डोंट पुश ग्रोथ और सक्सेस, रिमूव द फैक्टर्स लिमिटिंग ग्रोथ, ठीक है। ये कहता है कि कभी कभार आप पुशअप करते हो, आप जो है ग्रोथ की तरफ, एक्सेलरेशन की तरफ जाते हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ग्रोथ या सक्सेस आपको मिले ना, तो आप बजाय कि उसी एक्सेलरेशन पे लगे हुए होते हो, आप इसके बजाय आप क्या करो, आप जो लिमिटिंग ग्रोथ के जो फैक्टर्स हैं, जो बॉटलनेक्स है, जो कंस्ट्रेंट्स है, उसको आप क्या करोगे, आप उसको हटाओगे, ठीक है।
अच्छा, आर्किटाइप 1 लिमिट्स टू ग्रोथ किन सिचुएशंस में यूजफुल है? यूजफुल इन ऑल सिचुएशन वेयर ग्रोथ बम्प्स अप अगेंस्ट लिमिट्स, ठीक है। फर्म्स ग्रो फॉर अ व्हाइल देन प्लेटू। ये कहता है कि ये आप लोगों ने मैनेजमेंट में भी पढ़ा होगा कि यार ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ की तरफ जाती है, फिर मेच्योरिटी की तरफ जाती है, जब मेच्योर हो जाती है फिर क्या होती है, डिक्लाइन की तरफ चली जाती है। तो ये इंसान का भी ये नेचर है कि वो जो है सक्सेसफुल बनने की तक दो में रहता है। जब वो सक्सेसफुल बन जाता है तो उसके बाद वो क्या करता है, वो उसी लेवल पे कुछ अरसे के लिए रहता है और फिर अल्टीमेटली डिक्लाइन की तरफ चला जाता है। सही है। इंडिविजुअल गेट्स बेटर फॉर अ व्हाइल देन देयर पर्सनल ग्रोथ स्लोज, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आप अपनी जिस्मानी सेहत पे आप क्या करते हो, फोकस करते हो, आप जो है रनिंग करते हो, आप डाइट करते हो, लेकिन वो क्या होता है, वो एक फॉर एग्जांपल फॉर अ मंथ और 2 और 3 और फॉर अ क्वार्टर आप एक्सरसाइज करते हो, आप डाइट करते हो, लेकिन फिर क्या हो जाता है, फिर अल्टीमेटली आप जो है फिर गिव अप करते हो। आप बोलते हो कि यार ईदर आई हैव अचीव्ड द वेट और द फिजिकल साइज दैट आई डिजायर्ड, या कुछ और फैक्टर्स होते हैं जिससे आप क्या हो जाते हो, डीमोटिवेट होते हो। आप कहते हो कि यार आई एम गिविंग इट अप, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे फॉलिंग इन लव इज अ काइंड ऑफ लाइक दिस, ठीक है। इसका जो है आप लोगों को बुक में मिलेगा, पूरे एक सिनेरियो दिए गए हैं कि द लव बिगेन्स टू प्लेटू एज द कपल गेट टू नो ईच अदर, ठीक है। क्या हो जाता है, अ बॉय एंड अ गर्ल फॉल इन लव, ठीक है। क्या होते हैं, वो एक्साइटमेंट होती है, वो क्या होता है, एक जज्बा होता है कि यार रिलेशनशिप मेंटेन करना है, क्या नहीं करना, क्या करना है। फिर एक वक्त आ जाता है कि दे गेट टू नो ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे की खामी का पता चल जाता है, एक दूसरे की अच्छाई और बुराई का पता चल जाता है, और वो क्या होता है, फिर फ्लेटन हो जाता है, वो एक लेवल पे आ जाता है और वहीं पे स्टॉप हो जाता है, पॉज कर जाता है। आगे वो रिलेशनशिप जो है नरिश नहीं होता या डेवलप नहीं होता, ठीक है। और उस लेवल के बाद फिर क्या हो जाता है, फिर डिक्लाइन की तरफ आ जाता है। तो आई होप यू हैव गॉट द लिमिट्स टू ग्रोथ, ठीक है। ये आर्किटाइप 1 है। अच्छा, now this is the most important thing, structure of the archetype 1 या limits to growth। हर एक जो आर्किटाइप पढ़ेंगे इसका एक स्ट्रक्चर होगा, एक स्पाइरल मॉडल होगा, एक डायग्राम बना होगा, ठीक है। उसको आप लोग समझोगे तो फिर मैं जो आपको सिनेरियो बताऊंगा उस सिनेरियो को आप लोगों ने क्या करना है, पुट अप करना है, यहाँ पे पुट अप करना है, ठीक है। ये चीज़ें, ये लिमिट टू ग्रोथ की जो आर्किटाइप है उसका एक मॉडल है, उसका एक डायग्राम है, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये रीइंफोर्सिंग स्टेज है। ऑब्वियसली हम कोई एक्शन लेते हैं टू गेट अ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम अपने ग्रोथ के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन की रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हम तकद्दुम में बढ़ जाते हैं, ठीक है। हम जो भी एक डिफ़ॉल्ट एक्शन है जिसने रिजल्ट प्रोड्यूस किया, हम उसकी तरफ चले जाते हैं, ठीक है। और ये करते करते क्या करते हैं हम, स्टेट ऑफ स्टॉक, वो एक चीज़, वही जो भी चीज़ है, जो भी एक्शन है और जो रिजल्ट है वो क्या हो जाता है, वो अब अल्टीमेटली यहाँ पे एडअप हो जाएगा, स्टेट ऑफ स्टॉक यहाँ पे एडअप हो जाएगा, ठीक है। और ये एडअप होते हुए इसी तरह हम लोग रीइंफोर्सिंग करते रहेंगे, ऐसे इस डायग्राम और इस सर्कल में ऐसे हम लोग जो है क्या करेंगे, सर्कुलेट करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन एक स्टेज आएगा कि जब हम लोग क्या होंगे, बजाय इसके कि यहाँ पे ऐसे मूव हो, हम लोग जाते हैं टुवर्ड्स द राइट साइड, ठीक है। और फिर यहाँ से फिर आते होते ऐसे बैलेंसिंग लूप की तरफ आ जाते हैं। सही है कि यार ठीक है, मैंने अचीव कर लिया है जो डिज़ायर्ड CGPA था, जो डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट था, जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ायर्ड लेवल या साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन था, वो मैंने अचीव कर लिया है। अब मैं तक गया हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं स्लो डाउन हो जाऊँगा, ठीक है, टू गेट थिंग्स बैलेंस, ठीक है। कि यार मैं बस स्लो डाउन हो जाता हूँ, कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ऑर्गेनाइजेशन में भी ये चीज़ हो जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन जब छोटी होती है तो कितनी इफेक्टिव होती है, और जिस तरह कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, ऑर्गेनाइजेशन साइज बढ़ जाता है, रेवेन्यू भी बढ़ जाती है, दो एवरीथिंग गेट्स इंक्रीज्ड और इन्हांस्ड, बट स्टिल क्या हो जाता है, चीज़ें कम्प्लेक्स होने की वजह से स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। तो ये स्टेट ऑफ माइंड, ये चीज़ जो है यहाँ स्टेट ऑफ स्टॉक से स्पाइरल से होके ऐसे राइट साइड पे आ जाएगी, बैलेंसिंग या स्लोइंग डाउन की तरफ, और फिर ये ऐसे होती होती
क्या होगी, डिक्लाइन की तरफ आ जाती है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स है, कुछ सिनारियोज हैं आपके बुक में इससे रिलेटेड। तकरीबन 5-6 सिनारियोज दिए गए हैं इसी स्ट्रक्चर को या इसी डायग्राम को समझने के लिए। ठीक है, हाई टेक ऑर्गेनाइजेशन का आप लोगों को एग्जांपल दिया है। हाई टेक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो रैपिडली बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, दिस ग्रोथ प्लेटूज एज लीड्स टाइम बिकम टू लॉन्ग। ऑब्वियसली टेक कंपनीज है या जो भी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स वगैरह होती है, ये क्या करती है, ये ग्रोथ की तरफ बढ़ती है, कोशिश करती रहती है, तकदो में रहती है, लेकिन एक टाइम आ जाता है कि वो ऑर्डर पूरे नहीं कर पाते, मतलब उसके पास इतने ऑर्डर्स आ जाते हैं, इतनी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ठीक है, बियर गेम एक्टिविटी का अगर आप लोगों को याद हो वो रिमाइंड करें, दैट्स द बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव। ठीक है, अच्छा, इसको देखेंगे हाउ टू अचीव लेवरेज। अब ये जो आर्किटाइप हम लोगों ने बनाए हैं या बनाएंगे, इसमें वो लेवरेज कैसे हासिल करेंगे कि इसको हम लोग ऑन फॉर आर बेनिफिट्स कैसे हम लोग इसको क्या करेंगे, मोल्ड एंड फोल्ड करेंगे। ठीक है, मोस्ट मैनेजर्स रिएक्ट टू द स्लोइंग ग्रोथ बाय पुशिंग हार्डर ऑन द रीइंफोर्सिंग लूप। देखिए, पुशिंग हार्डर हम लोगों ने नहीं करना। पहले हम लोगों ने कहा मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल था या जो रूल था वो क्या कहता है कि डोंट पुश ग्रोथ, रिमूव द फैक्टर्स लिमिटिंग ग्रोथ। ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली द मोर विगोरसली यू पुश द फेमिलियर लेवल्स, ठीक है, द मोर स्ट्रांगली द बैलेंसिंग प्रोसेस रेजिस्ट एंड मोर fertile your efforts become। ठीक है, आप अगर उस लूप से, उस सर्कुलर मॉडल से निकल के आप बैलेंसिंग लूप की तरफ चले जाते हो, तो जितना भी फिर आप पुश हार्ड करोगे, आप जो है कोशिश करोगे, वो क्या होगा, वो इंस्टेड ऑफ गेटिंग बेटर थिंग्स गेट्स वर्स्ट। ठीक है, अच्छा, इसका यहाँ पे एक आप लोगों को मैं बताऊंगा, जो भी सिनेरियोज दिए गए हैं, आई एम फाइंडिंग दैट। अच्छा, जैसे आइडेंटिफाई लिमिट, ये आप लोगों ने अगर अपनी वो बनानी है, लिमिट्स टू ग्रोथ मॉडल बनाना है, ठीक है, या स्टोरी बनानी है, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग प्रोफेशनल एम्प्लॉई, या जिस भी जगह पे आप लोगों को आप अपनी स्टोरी बना सकते हो, ये क्रिएटिंग लिमिट्स टू ग्रोथ स्टोरी। ठीक है, आइडेंटिफाई लिमिट्स टू ग्रोथ पैटर्न इन योर ऑन एक्सपीरियंस, डायग्राम इट, व्हाट इज ग्रोइंग, व्हाट माइट बी लिमिटेशंस। सही है, नाउ लुक फॉर लेवरेज। ये आप लोग देख ले। अच्छा, लिमिटिंग द ग्रोथ का या लिमिट्स टू ग्रोथ का, मैं इसके एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा है। कोई एग्जांपल मैं आप लोगों को मुनासिब अच्छा एग्जांपल मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को दे दूँ इसका। ठीक है, अच्छा, इसका एग्जाम्पल अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से देख लें। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है। प्रोडक्ट लॉन्च किया उन्होंने, और वो प्रोडक्ट मार्केट में क्या हो गया, हिट हो गया कि यार, और इसी प्रोडक्ट की वजह से उसकी रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ गई है। ठीक है, आप एज अ मैनेजर वो क्या करेगा, वो इसी प्रोडक्ट भी काम करेगा और इसी नेचर के और प्रोडक्ट्स भी बनाएगा। ठीक है, और वही एक प्रोडक्ट था जिसकी वजह से वो मैनेजर क्या होगा, वो मोटिवेट होगा टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिपार्टमेंट बनाएगा कि यार, ये तो नए प्रोडक्ट्स जब हम लोग लॉन्च करेंगे, इस पर बहुत हमें जो है हमारी रेवेन्यू बढ़ जाती है, हमारी ग्रोथ बढ़ जाती है, तो क्यों ना वी शुड क्रिएट R&D डिपार्टमेंट। ठीक है, अब वो R&D डिपार्टमेंट बनाते हैं और R&D डिपार्टमेंट सर्कुलरली क्या करता है, नए से नए प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, मार्केट में ले आता है। ठीक है, लेकिन ये एक हद तक चलेगा, ये सिलसिला जो है चलता रहेगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि कम्प्लेक्सिटी इतनी बढ़ जाएगी, चीज़ें इतनी बढ़ जाएंगी कि instead of getting into that circular model,
वो बंदा हट जाता है सर्कुलर से, आप बैलेंसिंग लूप की तरफ आ जाते हैं। आप बोलते हो कि यार इस कम्प्लेक्सिटी को मैं क्या करूँगा, आई कैन नॉट मैनेज इट, ठीक है। आपके पास HR कैपेसिटी आपकी कम हो जाती है। आप फॉर एग्जांपल फाइनेंशियली तो वीक हम नहीं कह सकते फाइनेंशियली, क्योंकि आप जो है स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर बन जाते हो, ठीक है। HR का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अच्छे लोग मतलब प्रोफेशनल लोगों की इस सेंस में कमी हो जाएगी कि चूँकि प्रोडक्ट्स ज़्यादा बने हैं, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हुई है, तो लोग कम पड़ जाते हैं। अब ये कम्प्लेक्सिटी जब बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, वो फिर बैलेंसिंग लूप की तरफ आप कहते हो कि यार एनफ, मैं अब ग्रोथ की तरफ नहीं जाऊँगा, ठीक है, और स्लो डाउन करते हो। अब जो स्लो डाउन करोगे और आप आर्किटाइप या मॉडल या आपका जो सोल्यूशन है वो सेम थिंकिंग है, पहले वाली थिंकिंग है कि यार मैं कैसे चीज़ों को जिस तरह पहले ग्रोथ में थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सर्कल टूट गया है, आप स्लो डाउन की तरफ जा रहे हो और आपको पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली होते 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 आप अगर सेम एक्शन और सेम सोल्यूशन पे आप ध्यान दोगे तो आप अल्टीमेटली क्या होगे, आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, वो डिक्लाइन की तरफ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा आर्किटाइप है, दूसरा मॉडल है या दूसरा पैटर्न ऑफ सॉल्यूशन है, वो है शिफ्टिंग द बर्डन, ठीक है। शिफ्टिंग द बर्डन या शिफ्टिंग द बर्डन टू द इंटरवीनर, ठीक है। आप जैसे नाम से ही जाहिर है कि आप बर्डन को किस तरह शिफ्ट करते हो, ठीक है। ये क्या कहता है कि शिफ्टिंग द बर्डन सिस्टम आर्किटाइप दैट अकर्स व्हेन एन इंटरवीनर इज ब्रॉट इन टू हेल्प सॉल्व एन ऑनगोइंग प्रॉब्लम, ठीक है। अब वो जो इंटरवीनर है, जो इंटरवेंट कर रहा है, जो इंटरवीन कर रहा है, जो कंसल्टेंट है, वो फॉर द टाइम बिंग आपका काम तो चला जाता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो ढूंढ लेता है, ठीक है। बट व्हाट हैपन्स इज अल्टीमेटली आपके जो एम्प्लॉयज़ है, आपका जो मैनेजर है, वो क्या करता है, वो डिपेंडेंट हो जाता है उस कंसल्टेंट पे और शॉर्ट टर्म जो सॉल्यूशंस है वो तो ढूंढ लेता है आपका, लेकिन इन द लॉन्ग रन दैट गेट्स वर्स ऑफ, ठीक है। चीज़ें जो है क्या हो जाती है, वर्स्ट हो जाती है, ठीक है। An underlying problem generates symptoms that demand attention, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आ गया वो that needs an attention, but the underlying problem is difficult for people to address, either because it is obscure or costly to confront, ठीक है। So people shift the burden of their problem to other solution, well-intentional, easy fixes that seems extremely efficient, ठीक है। शिफ्टिंग द प्रॉब्लम में आप क्या करते हो, आप नए कंसल्टेंट हायर करते हो, या फिर होता क्या है कि आप वो जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। इंस्टेड ऑफ आइडेंटिफाइंग द फंडामेंटल प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग द फंडामेंटल सोल्यूशन, आप क्या करते हो, आप क्विक फिक्स की तरफ चले जाते हो, ठीक है। आप क्विक फिक्स की तरफ चले जाते हो और वो क्विक फिक्स टाइम के लिए तो वो सिम्टम्स को क्या कर देता है, दबा देता है, लेकिन वो जब दोबारा पॉपअप हो जाएगा वो ऑन जिस तरह स्प्रिंग, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, और भी बड़ी होगी, ठीक है। अच्छा, जैसे अगर हम लोग कहें कि जो डिफ़ॉल्ट सॉल्यूशंस हैं टू द प्रॉब्लम, वो क्या है, वो इजी भी होते हैं, वो पता भी होते हैं हमें, लेकिन करता क्या है वो, अनफॉर्चुनेटली द इजियर सोल्यूशन ओनली अमेलियोरेट्स या डिक्रीज या डिक्लाइन द सिम्टम्स, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग। दे लीव द अंडरलाइंग प्रॉब्लम अनअल्टर्ड, द अंडरलाइंग प्रॉब्लम ग्रोज वर्स एंड सिस्टम लूजेज वट एवर एबिलिटीज इट हैड टू सॉल्व द अंडरलाइंग प्रॉब्लम, ठीक है। आप अगर क्विक फिक्सेस की तरफ चले जाते हो तो बजाय इसके कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो, वो सिम्टम्स तो फॉर द टाइम बिंग वो छुप जाता है, लेकिन वो दोबारा जो है वो क्या होगा, वो जो है सरफेस पे आएगा, ठीक है। इसकी मैं एक अच्छी एग्जांपल शिफ्टिंग द बर्डन की मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं। ये इन्फ्लेशन जो मनी की जो वैल्यू है ये जो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। आप अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज देख ले या लिस्ट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसका आप लोग देख ले, वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं
उसको मीट अप नहीं कर पाते और बजट जो है वो डिफिसिट होता है हर साल, ठीक है। अब बजाय इसके कि वो अपने एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल करे, अपने खर्चे कम करे, अपना रेवेन्यू जनरेट करे, बढ़ाए, ये लोग क्या करते हैं, ये इजी वे या क्विक फिक्स की तरफ आ जाते हैं। वो दे कम इनटू प्रिंटिंग मोर मनी। वो क्या करते हो, कहते हैं कि यार फाइन, हमारा बजट तो डिफिसिट में है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम स्टेट बैंक से कहेंगे, हम सेंट्रल बैंक से कहेंगे कि यार प्रिंट मनी, सही है कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो। लेकिन वो प्रिंटिंग मनी वो एक तरह से क्या एडिक्शन बन जाता है। वो बजाय इसके कि वो सोल्यूशन हो, वो चीज़ें और हमारी मतलब फ़ोन से दूर हो जाती है। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन आ जाता है तो महंगाई, मतलब महंगाई हो जाती है, ठीक है। तो ये एक आपका शिफ्टिंग द बर्डन सिनेरियो है, ठीक है। दूसरा सोल्यूशन जो फॉर एग्जांपल यू गॉट अ वर्कलोड, इंटेंसिव वर्कलोड है आप पे, आप क्या करते हो, आप कहते हो कि यार लेट्स लाइक वी सी द पीपल, वो क्या करते हैं, वो एडिक्टिव मेडिसिन ले लेते हैं टू गेट रिलैक्सड, या दे गो ऑन मतलब फॉर स्मोकिंग, वो स्मोक करते हैं, वो ड्रिंक करते हैं टू गेट रिलैक्स फॉर द टाइम बीइंग। वो क्या करते हैं, वो अपना टाइम बीइंग के लिए तो वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसका हेल्थ जो है वो अल्टीमेटली हेल्थ पे साइड इफ़ेक्ट होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो साइड इफ़ेक्ट होते हैं हेल्थ पे, उसका हेल्थ जो है वो कम होता रहता है। एट द सेम टाइम उसी वक्त के लिए वो बंदा क्या होता है, वो रिलैक्स्ड फील करता है, लेकिन साथ साथ में उसका हेल्थ के इश्यूज भी बढ़ जाते हैं। अब बजाय इसके कि उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो, उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, अल्टीमेटली डिक्लाइन की तरफ आएगी, ठीक है। अच्छा, जिस तरह जो पहला आर्किटाइप पढ़ा लिमिट टू ग्रोथ, उसका एक स्पाइरल मॉडल था, इसका भी एक स्पाइरल मॉडल है, ठीक है। इसका स्पाइरल मॉडल है और उसके दो सॉल्यूशंस यहाँ पे आपको नज़र आएंगी, दो सॉल्यूशन होंगे, सही है। एक यहाँ पे है, कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, एक सिम्प्टोमिक सॉल्यूशन होता है हर प्रॉब्लम का और एक फंडामेंटल सॉल्यूशन होता है। क्योंकि अगर हम लोग देखें आर पीपल, आर ऑर्गेनाइजेशन, आर पब्लिक सेक्टर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, आर गवर्नमेंट, वो क्या करते हैं, वो इस सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ये सिम्प्टोमिक जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वो सिम्टम्स को दबाते हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए वो क्विक फिक्सेस का सोच रही है। एक गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने कोई स्कीम लॉन्च किया, कोई ऐसी चीज़ लॉन्च की कि वो सिर्फ 5 साल के लिए सस्टेनेबल होता है और वो अपना टेन्योर गुजार लेते हैं। अब वही स्कीम क्या हो जाता है, वो सर दर्द बन जाता है, उससे जो है आपके और भी मतलब ट्रैफिक का निज़ाम जो है इधर उधर हो जाता है, उनसे और मसले जो है जन्म लेती है। वही एक सोल्यूशन के अगर आप सिम्प्टोमिक की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, वो कोई भी प्रॉब्लम पॉपअप होता है तो वो सिम्प्टोमिक सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं, जबकि फंडामेंटल सोल्यूशन की तरफ बहुत कम आते हैं। सिम्प्टोमिक सोल्यूशन इज द क्विक फिक्स, जल्दी मसले का हल है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी होता है, ठीक है। सिम्प्टोमिक सोल्यूशन का मैंने बता दिया, ड्रग्स आप लेते हो, अगर आप पे कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है, आप ड्रग लेते हो, सिम्प्टोमिक सोल्यूशन है, लेकिन इन द लॉन्ग रन इट हैज़ गॉट एन एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। अब फंडामेंटल सोल्यूशन का मसला क्या है, फंडामेंटल सोल्यूशन की तरफ लोग क्यों नहीं जाते। फंडामेंटल सोल्यूशन, उसमें डिलेज आ जाते हैं, उसमें टाइम लग जाता है, ठीक है, उसका एविडेंट बहुत बाद में आ जाता है। उसका अगर आप अभी सोल्यूशन किसी चीज़ का देखते हो तो उसका जो 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 वो सोल्यूशन जो एविडेंट हो जाएगी वो तकरीबन 5 साल 10 साल मतलब लेती है, ठीक है। तो इस वजह से लोग जो है वो क्या करते हैं, दे गेट मोटिवेटेड बाय द क्विक रिजल्ट्स, क्विक रिजल्ट से मोटिवेट होने की वजह से वो सिम्टम सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे सिम्प्टोमिक सोल्यूशन के बेस पे, ठीक है। और ये फिर इसी तरह चलता रहेगा, फिर प्रॉब्लम आएंगी, फिर सिम्प्टोमिक सोल्यूशन, ये सर्कल इस तरह चलता रहेगा, ठीक है। अब ये चलता रहेगा और ऑब्वियसली रीइंफोर्समेंट या एक्सेलरेशन भी इसी चीज़ को कहती है, इसको हम लोग तेज़ करेंगे। और इसका एक एडिक्शन लूप देख ले, साइड इफेक्ट भी इसका होगा, सही है, साइड इफेक्ट भी होगा। तो क्या होगी, सोल्यूशन प्रॉब्लम्स जो है वो क्या होंगी, सिम्टम करेक्टिंग प्रोसेस बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ सिम्टम्स दबा दिए जाएंगे और दोबारा वो प्रॉब्लम पॉपअप होगा। अब दूसरा जो फॉर एग्जांपल सोल्यूशन है, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, प्रॉब्लम में अगर आपने फंडामेंटल सोल्यूशन की तरफ गए तो फंडामेंटल सोल्यूशन क्या करेगी,
ये जो है एविडेंट तो इसका लेट आएगा, लेकिन ये जो है ये बेहतरीन फिक्स यही है, ठीक है। ये देख ले कुछ सिनारियोज है जिसमें क्विक फिक्सेस की तरफ लोग जा रहे हैं, गवर्नमेंट्स जा रही है, और अल्टीमेटली वो चीज़ें जो है वर्स अप हो जाती है, ठीक है। चीज़ें जो है बजाय इसके बेहतर हो वो बदतर हो जाती है, ठीक है। अब ये देख ले एक सिनारियो है, इससे आपको समझ आएगा। जो सेकंड आर्किटाइप है, ठीक है, स्ट्रेस या डिप्रेशन है, ठीक है। आप क्या करते हो, आप अल्कोहल लेते हो, सही है। अल्कोहल लेने से चीज़ें बैलेंस अप हो जाती है, चीज़ें ठीक हो जाती है उसी वक्त के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन स्ट्रेस और डिप्रेशन तो दोबारा अगले दिन, अगले महीने, अगले हफ्ते फिर पॉपअप हो जाता है। तो इसी तरह आप फिर अल्कोहल लेते हो, अल्कोहल आपके जो है हेल्थ से आप डिप्राइव हो गए, ठीक है। इससे क्या होगा, हेल्थ से जब आप डिप्राइव होगे, बजाय इसके कि आपकी परफॉर्मेंस, अल्टीमेटली आपका हेल्थ भी चला जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस भी क्या होगी, वो भी नेगेटिवली इफेक्ट होगी, मतलब कम होगी। जब कम होगी आपकी परफॉर्मेंस, फिर वही स्ट्रेस डिप्रेशन होगा, आप गोल अचीव नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें इस तरह यहाँ पे भी आपको एक वो भी नज़र आएगा, अगर आप लोग थोड़ा गौर से इसको ऑब्जर्व करें। इसमें आप लोगों को एक्सेलरेटिंग लूप जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो इन्फोर्सिंग लूप था, वो भी आपको नज़र आएंगी। ये देखें, दिस इज़ हाउ द नेचर वर्क्स, ठीक है। स्ट्रेस था, डिप्रेशन था, आपने अल्कोहल लिया, अल्कोहल आपका एडिक्शन बन गया, इससे आपके हेल्थ से आप डिप्राइव हो गए। जब आप हेल्थ से डिप्राइव हो गए तो आपकी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो गई, परफॉर्मेंस रिड्यूस हो गई तो आपका और स्ट्रेस बढ़ गया, और ये और स्ट्रेस बढ़ना और फिर और अल्कोहल बना, ये इस तरह ये सर्कल चलता रहेगा। यहाँ पे भी आपका जो एक्सेलरेटिंग लूप था या रीइंफोर्सिंग जो लूप है या रिएक्शन है, वो भी यहाँ पे एक तरह से एट द बैक एंड काम कर रहा है, ठीक है। Another example, cost of high education not funded by state or students, ठीक है। स्टेट या स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं, नहीं करते फंड हायर एजुकेशन को, ठीक है। अब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है या इंस्टीट्यूशंस है, वो क्या करते हैं, वो भी आपके ट्यूशन फ़ी वगैरह जो है वो बढ़ा देते हैं। जब वो बढ़ा देते हैं, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन फिर हाई हो गई है, ठीक है। तो ये सर्कल इस तरह चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और इससे जो साइड इफेक्ट है वो क्या होगा, स्टूडेंट्स परसीव्ड कॉस्ट टू द स्टूडेंट्स, कॉस्ट बढ़ गई परसीव्ड कॉस्ट स्टूडेंट की। स्टूडेंट क्या करेगा, वो इनरोल नहीं होगा, इनरोलमेंट कम होगी, तो आपकी जो है जो लिटरेसी रेट है वो कम हो जाएगी, लोग इलिटरेट ज़्यादा होंगे, अल्टीमेटली इससे फिर क्या होगा, वही फिर इनोवेशन, इन्वेंशंस वगैरह, एजुकेशन लेवल, आपकी एम्प्लॉयमेंट, सारी चीज़ें इसी लिंक अप आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका वही, अगर इसको हम लोग कहें एक्सेलरेटिंग जो लूप है, वो भी एक तरह से एक द बैक एंड काम कर रहा है, ठीक है। ये सारी सिनेरियो है, एग्जांपल्स हैं, आप लोग ये देख लें, ये सेकंड आर्किटाइप्स का, ठीक है। अच्छा, शिफ्टिंग द बर्डन इज एन इंसीडियस प्रॉब्लम, ठीक है। ये इनसाइड प्रॉब्लम है शिफ्टिंग द बर्डन की, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि बाहर की दुनिया मतलब कोई आउटर फोर्स है। इसमें यूजुअली आप अपने आप पे आप कोई एक्शन लेते हो, सिम्टोमिक जो सोल्यूशन है उसकी तरफ आप जाते हो, तो अल्टीमेटली वो सिम्टोमिक सोल्यूशन दब जाती है और फिर दोबारा रेज हो जाती है, ठीक है। इट हैज़ अ सटल रीइंफोर्सिंग साइकिल। जो रीइंफोर्सिंग साइकिल आप लोगों को बता दिया, एक्सेलरेटिंग, ये जितने भी सिनारियो है इसमें सब एक्सेलरेटिंग या रीइंफोर्सिंग चीज़ें जो है वो क्या करती है, काम कर रही होती है, ठीक है। इट हैज़ अ सटल या हिडन रीइंफोर्सिंग साइकिल। दिस इंक्रीजेज डिपेंडेंस ऑन द सिम्टोमिक सोल्यूशन, सिम्टोमिक सोल्यूशन की तरफ आप जाते हो, बट इवेंचुअली द सिस्टम लूजेज द एबिलिटी टू अप्लाई द फंडामेंटल सोल्यूशन, बिल्कुल फंडामेंटल सोल्यूशन, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बन जाती है। दिस इज व्हाट सिस्टम इज। एक चीज सिस्टम जब एक दफा बन जाती है, व्हाई वी आर क्राइंग ऑफ द सिस्टम, सिस्टम काम नहीं कर रहा है, सिस्टम ऐसा, सिस्टम वैसा, क्यों नहीं? क्योंकि इट हैज डेवलप्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में हुआ है, ठीक है। अब एक सिस्टम डेवलप हो गया है, अब जो भी गवर्नमेंट आ जाए, जो भी लोग आ जाए, उस सिस्टम को क्या करना, हिलाना, उस सिस्टम का 0.5 एक पोर्शन उसको जो है आप इधर उधर थोड़ा डिस्प्लेस कर देते हो, क्या हालत हो जाती है, ठीक है। तो सिस्टम एक तरह से डेवलप हो गया है, और
इवन दोज पीपल हु थिंक्स कि हम लोग सिस्टम को चेंज करेंगे, वो भी नहीं कर पाते। वो फिर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यार लेट्स गेट टू द सिम्टोमिक सोल्यूशन। मतलब आप जो सिम्टम्स हैं उस सिम्टम्स को मिटाओ, प्रॉब्लम को मत छेड़ो, ठीक है, क्योंकि वो एक सिस्टम बन गया है, उसको आप नहीं छेड़ सकते। बट इवेंचुअली द सिस्टम लूजेस द एबिलिटी टू अप्लाई द फंडामेंटल सोल्यूशन, द सिस्टम कोलैप्सेस, ठीक है। Singh says today's problem are yesterday's solution, ये आप लोगों ने पढ़ा भी था, ठीक है, कि यही चीज़ें, ये एक लॉ भी था अगर आप लोगों को याद है, ठीक है। वो 12 लॉज या 12 रूल्स थे, क्या थे, पहले जो चैप्टर में हम लोगों ने पढ़े थे। टुडेज प्रॉब्लम आर यस्टरडेज सोल्यूशन। सोल्यूशन क्यों? क्योंकि हम लोगों ने प्रॉब्लम के सोल्यूशन नहीं ढूंढा था, हम लोगों ने सिम्टोमिक सोल्यूशन ढूंढना था। उसको सिम्टम्स को मिटाने के लिए हम लोगों ने चीज़ों को सॉर्ट आउट किया था, ठीक है। We tend to look for solution where they are easiest to find, the quickest, the easiest, the most comfortable। जो चीज़ें होती है उसकी तरफ हम जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, हाउ टू अचीव लेवरेज? अब लेवरेज कैसे अचीव करना है, ठीक है, कैसे जो है वो फोर्स ढूंढना है कि हम लोग उस सोल्यूशन की तरफ, प्रॉब्लम की सोल्यूशन की तरफ चले जाए, ठीक है। मस्ट स्ट्रेंथन द फंडामेंटल रिस्पॉन्स, फंडामेंटल जो सोल्यूशन है, फंडामेंटल रिस्पॉन्स है, उसकी तरफ जाना है, ना कि सिम्टोम्स की तरफ। रिक्वायर्स अ लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन एंड शेयर्ड विजन, विजन भी होना चाहिए सबके पास, और लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। हमारा मसला है शॉर्ट टर्म, हम अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखे भी शॉर्ट टर्म है, जो भी फिक्सेस है शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम लोग, और हमारा विजन भी शेयर्ड नहीं है, ठीक है। मस्ट वीकन द सिम्टोमिक रिस्पॉन्स, ठीक है, सिम्टोमिक जो रिस्पॉन्स है उसको हम लोगों ने क्या करना है, कमज़ोर करना है, ठीक है। सिम्टोमिक रिस्पॉन्स को हम लोग मिटा तो नहीं सकते, वो आ जाएगा, सिम्टोमिक रिस्पॉन्स भी आएगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन क्या करना है हम लोगों ने, वो लेवरेज हमें हासिल होगा, वो सोल्यूशन जो रियल टर्म में सोल्यूशन है वो हम अचीव कर पाएंगे। रिक्वायर्स द विलिंगनेस टू टेल द ट्रूथ अबाउट दिस सोल्यूशन, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने लोगों को आप ये समझाओगे कि यार फाइन, सिम्टोमिक रिस्पॉन्स तो आएगा, मतलब वो जो चीज़ है वो एग्जिस्ट करती है, वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस प्रॉब्लम का हम लोगों ने फंडामेंटल सोल्यूशन ढूंढा है, और ये फंडामेंटल सोल्यूशन इट विल नॉट बी एविडेंट इन अ मंथ और 2 मंथ और 3 मंथ। इसका जो है एविडेंट होगा वो 1 साल या 2 साल बाद। तो आप इसको विजन अपना शेयर करोगे, एक लॉन्ग टर्म आप सोचोगे, ठीक है। आइए आप लोग देख ले, उसी तरह है कि कैसे अपने स्टोरी एक स्ट्रक्चर बनाना है शिफ्टिंग द बर्डन की, ठीक है। दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू गॉट द लेक्चर। जो भी फिर भी कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।